फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ उसका नाम है मैं छोटा क्यों। बहुत ही मज़े की कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। जमाल का कद अपने हम उम्र बच्चों से ज़रा सा छोटा था। वो दिन रात सोचता कि कद में इजाफा कैसे हो। वो अपने स्कूल के सब बच्चों से लंबा होना चाहता था। वो मोहल्ले के तमाम बच्चों से, शहर के, मुल्क के, बल्कि दुनिया के तमाम बच्चों से लंबा होना चाहता था। जमाल की ख्वाहिश तो बहुत सी थी, मगर ख्वाहिश से क्या होता है। इसका कद तो छोटा था और कोशिश के बाद भी छोटा ही रहता था। एक रोज़ दोपहर का खाना खाते हुए इसने अपनी अम्मी से कद लंबा करने की तरकीब पूछी। अम्मी ने कहा, गोश्त, मछली, अंडे, फलियां वगैरह खाओ। जमाल ने पूरा हफ्ता ऐसा ही किया। हफ्ता गुजरा। जमाल ने अपने आप को आईने में देखा। इसका कद अब भी छोटा ही था। जमाल का मुंह लटक गया। अब्बू दफ्तर से वापस आए तो वो दौड़कर इसके पास गया और टांगों से लिपट गया और कहा, अब्बू, मैं लंबा होना चाहता हूँ, कोई अच्छी सी तरकीब बताएं। अब्बू बहुत थके हुए थे। टालते हुए बोले, वर्जिश बेटा, वर्जिश करो। अब जमाल ने इसी वक्त से वर्जिश शुरू कर दी। कभी रस्सी कूदता, कभी पार्क में लगे वर्जिश के डंडे पर लटक जाता। हफ्ता भर सब कुछ करता, मगर कद था कि वहीं का वहीं रुका हुआ था। अब जमाल अपनी बड़ी बहन के पास गया। इनका कद खासा लंबा था। बाजी अच्छी तो थी, मगर बात बात पर जमाल पर गुस्सा करती। मगर जब अपना काम करवाना होता प्यार से बात करती। जमाल ने बाजी से कहा, प्यारी बाजी, मुझे लंबा होने का कोई नुस्खा बताइए। बाजी को तो जैसे नसीहत का मौका ही मिल गया। एक ही सांस में बोली, जल्द सोया करो, अपना कमरा साफ रखा करो और मुझे बिल्कुल भी तंग ना किया करो। मेरा कहना माना करो, देखना तुम बहुत ही जल्दी लंबे हो जाओगे। जमाल ने अमल शुरू किया। पूरे एक हफ्ते दुनिया का बेहतरीन बच्चा बनने के बाद भी जमाल ने अपना कद 1 इंच भी बढ़ा हुआ ना पाया। जमाल सर पकड़कर बैठ गया। एक दिन जमाल ने अपनी टीचर से कहा, मैं जल्दी से लंबा होना चाहता हूँ। टीचर ने बहुत संजीदा होकर जमाल को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, पढ़ाई 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 में दिल लगाओ, फिर देखना कि तुम कितनी जल्दी लंबे हो जाओगे। इस हफ्ते जमाल ने खूब पढ़ाई की। इतना पढ़ा कि हर टेस्ट में अव्वल आया, मगर कद इतना का इतना ही रहा। दादा अब्बा बाहर धूप में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। एक महीना गुजर चुका था। जमाल का कद वहीं का वहीं रुका हुआ था। वैसे तो जमाल के दादा का कद भी दरमियाना था, मगर जमाल ने उनसे भी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया। दादा पहले तो खूब हंसे और फिर कहने लगे, भला क्यों वो इतना लंबा होना चाहता है। दादा अब्बा बोले, शायद तुम्हें लंबा होने के नुकसानात का अंदाज़ा नहीं। भला तुम रेलगाड़ी में सफ़र कैसे करोगे? क्या हवाई जहाज़ पर लटक कर जाओगे? फिर अंदर कैसे जाओगे? ज़्यादा लंबे हो गए तो अपने वालिद की कार में कैसे सफ़र सकते हो? तुम सबसे बढ़कर घर के अंदर कैसे दाखिल होगे? इतने ऊंचे कद के साथ कमरे में तुम्हारा सर छत से टकराएगा। जमाल बहुत गौर से दादा की बातें सुनता रहा और समझता रहा। इसकी समझ में लंबे और बहुत लंबे होने के नुकसानात समझ में आने लगे। इस रोज़ के बाद अच्छी बात यह हुई कि जमाल खुश रहने वाला बच्चा बन गया। अब वो खुशी खुशी हर काम करता है, खुशी से स्कूल जाता है, दोस्तों को लतीफ़े सुनाता है, शाम को घर के बाहर साइकिल चलाता है। लगता है कि इसे लंबे होने की अब कोई ख़ास जल्दी नहीं है। तो दोस्तों, मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आपको भी ये कहानी अच्छी लगी है ना? अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।